दोस्तों, हमारी लाइफ में प्यार तो कई बार होता है और उनमें से कई प्यार ऐसे भी होते हैं जिन्हें वक्त के साथ हम भूल जाते हैं, पर पहला प्यार जो टीनेज में होता है वह अक्सर हमारी यादों की सारणी में छिपा रहता है और समय समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास करा जाता है। अगर आपकी भी कोई ऐसी याद है तो आप उसे हमसे शेयर कर सकते हैं। इन सभी के साथ साथ यह फिल्म वर्ल्ड वॉर 2 के समय जर्मनी के हालात को बयां करती है और साथ इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक 16 साल का लड़का एक 38 साल की लेडी को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ कैसे कैसे क्या क्या करता है। मूवी की शुरुआत साल 1958 वेस्ट जर्मनी से होती है। यहाँ पर हम एक 18 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम मार्कस होता है। वह पैदल ही घर जा रहा होता है, तभी वह काफी तेज बारिश होने लगती है। मार्कस की तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए मार्कस एक अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार पर रुकता है जहां उसे उल्टी होने लगती है। उसे इस हालत में देखकर हैना नाम की महिला उसके पास जाती है जो कि इसी अपार्टमेंट में रहती है जहां मार्कस रुका होता है और वह बस कंडक्टर का काम करती है। वो मार्कस का मुंह साफ करती है, तब मार्कस रोने लगता है उसे अच्छा फील करवाने के लिए। हैना मार्कस को गले लगाकर शांत करती है, फिर वह मार्कस को घर छोड़ने में मदद करती है। इसके बाद मार्कस अपने परिवार के साथ लंच कर रहा होता है। मार्कस की हालत देखकर उसके पिता डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर मार्कस को चेक करने के बाद बताते हैं कि उसे स्कारलेट फीवर हुआ है और उसे अगले 3 महीने तक घर पर आराम करना होगा। फिर 3 महीने तक आराम करने के बाद मार्कस ठीक हो जाता है और अपनी माँ को बताता है कि उस दिन जब उसकी तबीयत खराब हो गई थी तब एक औरत ने उसकी मदद की थी। उसकी माँ कहती है, तब तो तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिसके बाद मार्कस फूल लेकर हैना के घर आता है। हैना उससे पूछती है कि अब वो कैसा है। मार्कस बताता है कि वो अब ठीक है। फिर मार्कस उसे फूल देकर शुक्रिया अदा करके जाने लगता है। तब हैना कहती है कि वो भी काम पर जाने के लिए निकलेगी, इसलिए वो मार्कस को दूसरे कमरे में रुकने को कहती है तब तक वो तैयार हो जाए, फिर वो दोनों साथ में चलेंगे। फिर हैना जब कपड़े पहन रही होती है तब मार्कस उसे छुपकर देख रहा होता है, मगर जब हैना उसे ऐसा करते देख लेती है तब मार्कस शर्मा जाता है और डरकर यहां से भाग जाता है। अगले दिन मार्कस हैना को बस में टिकट देते हुए देखता है। तब मार्कस को लगता है कि उसे हैना से माफी मांग लेनी चाहिए, इसलिए मार्कस उसके घर पर आता है। तब हैना काम से आती है। वो उसे कहती है कि नीचे से बाल्टी में कोयला भरकर लाओ, और फिर मार्कस जब कोयला भर के उसके पास आता है तब वो देखती है कि मार्कस के चेहरे और कपड़ों पर कोयले की राख लग गई है, इसलिए वो उसे नहाने के लिए कहती है। फिर हैना उसके कपड़े खोलती है और हैना उसे बहकाती है कि वो भी उसे पसंद करता है और वो दोनों क्लोज हो जाते हैं। रात में मार्कस घर पर होता है और वो अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है। आज वो हैना के घर से अपने घर लेट आया था। उसके पिता के पूछने पर वो कहता है कि वो रास्ता भटक गया था। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद मार्कस हैना के घर आता है और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद मार्कस अब हैना के ख्यालों में ही खोया रहता है। वो स्कूल में छुट्टी होने का इंतजार करने लगता है। उसे अपनी उम्र की लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो रोज हैना के घर आया करता है और दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है। एक दिन हैना मार्कस से पूछती है कि वो स्कूल में क्या पढ़ता है। तब वो स्कूल बैग से बुक्स निकालकर उसे स्टोरी सुनाने लगता है और ये चीज हैना को बहुत पसंद आती है और वो रोज मार्कस से कहानी सुनने लगती है। दरअसल हैना को लिखना पढ़ना नहीं आता है, पर यह बात मार्कस को पता नहीं होती है। एक दिन मार्कस उसी बस में होता है जहां हैना काम करती है। वो मार्कस को देखकर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके रिश्ते के बारे में किसी को पता चले। इसके बाद मार्कस हैना के घर आता है और कहता है कि तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया। वो मार्कस से कहती है कि हम सबके सामने साथ नहीं रह सकते। पर मार्कस गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच बहस हो जाती है, पर बाद में मार्कस उससे माफी मांग लेता है। तब हैना उसे माफ कर देती है। फिर कुछ दिन के बाद मार्कस हैना को साइकिलिंग ट्रिप पर चलने को कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। मार्कस अपना स्टैम्प कलेक्शन बेच देता है जिससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं ताकि वो लोग साइकिलिंग ट्रिप के दौरान अच्छे से घूम फिर सके। अगले दिन ये दोनों 2 दिनों के लिए साइकिलिंग ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और घूमते हुए कई जगह पर खाना खाने के लिए रुकते हैं और फिर कई जगह पर घूमते हैं। फिर अगले दिन ये दोनों एक चर्च में आते हैं, पर हैना चर्च में आकर दुखी होती है। मार्कस समझ नहीं पाता कि वो क्यों दुखी है और वो खुद भी चिंतित हो जाता है। फिर ये लोग 2 दिन की ट्रिप पूरी करके घर आ जाते हैं। इन दोनों के साथ रहने के कारण एक दूसरे को ये पसंद करने लगे थे। वही स्कूल में एक लड़की मार्कस को पसंद करती थी, पर उसे तो सिर्फ हैना पसंद थी, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता था। इधर हैना का काम में प्रमोशन हो गया होता है, जिस वजह से उसे दूसरी सिटी जाना होगा। ये सोचकर अब हैना दुखी हो जाती है। एक दिन मार्कस के लिए
उसके स्कूल के दोस्तों ने पार्टी रखी होती है क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है, पर वो पार्टी में ना जाकर हैना से मिलने जाता है। पर हैना काफी उदास होती है और कुछ बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। पर बाद में मार्कस उससे माफी मांगता है और दोनों बेड पर चले जाते हैं। अगले दिन है, मार्कस को बताए बिना घर छोड़कर चली जाती है। मार्कस जब एना के घर आता है तब वो उसे नहीं मिलती और घर में सामान भी नहीं होता है, जिससे मार्कस समझ जाता है कि हैना घर छोड़कर चली गई है, जिससे मार्कस का दिल टूट जाता है और वो अब से पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है। इसके बाद कहानी 8 साल बाद की दिखाई जाती है। यह साल 1966 होता है। मार्कस अब हीडलबर्ग लॉ स्कूल में पढ़ता है। मार्कस को हमेशा से लॉयर बनना था, जिसके लिए वो लॉ की पढ़ाई कर रहा है और वो हॉस्टल में रहता है। एक दिन मार्कस का प्रोफेसर कुछ स्टूडेंट्स को स्पेशल सेमिनार के लिए कोर्ट में रियल केस का प्रैक्टिकल दिखाने के लिए ले जाते हैं, जहां जज हैना का नाम लेते हैं। मार्कस हैना को देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि उसके खिलाफ केस क्यों चल रहा है और वो जेल में क्यों है। दरअसल वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी जर्मनी के एसएस गाइंस द्वारा कैंप चलाया जाता था, जहां उस महिला को कैदी बनाकर रखा जाता था और इस गार्ड्स के लिए सिर्फ औरतों को काम पर रखा जाता था। हैना एसएस गार्ड के रूप में काम करती थी और उसके साथ कई महिलाओं के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने जलते हुए चर्च में 300 यहूदी महिलाओं और बच्चों को आग के हवाले छोड़ दिया। पर अगर वह चाहती तो उन्हें बचा सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया है। एसएस गार्ड के सुपरवाइजर है, इसलिए उससे पूछताछ की जाती है, जो हैना से कहते हैं कि तुमने किसके कहने पर गार्ड ज्वाइन किया था और क्यों किया था। वो कहती है कि मुझे जब इस गार्ड के बारे में पता चला कि वो औरतों को काम पर रख रहे हैं, तब मैंने ज्वाइन कर लिया। इसके बाद केस की सुनवाई कुछ दिन बाद होनी थी, इसलिए मार्कस प्रोफेसर अपने कॉलीग के साथ अपने लॉ स्कूल आ जाते हैं। यहां मार्कस को भरोसा नहीं होता कि हैना ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि उसके साथ उसने काफी समय गुजारा था। वो तो लोगों की मदद किया करती थी। फिर अगले ट्रायल के दिन जज एक बुक हैना को दिखाते हैं, जिसे हैना ने लिखा था। वो और उसकी माँ उस चर्च वाले हादसे के सर्वाइवर थे और उन्होंने ही हैना के साथ बाकी गार्ड करने वाली औरतों पर केस किया है। हादसे वाले दिन हैना के साथ 5 और औरतें थीं जो हैना के साथ गार्ड कर रही थी। वो सब मिलकर हैना को इस हादसे का जिम्मेदार बना देते हैं और उसको फंसा देती है ताकि वो लोग खुद बच जाए। पर हैना ये सब मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि वो बेगुनाह है। फिर कोर्ट में हैना को बुलाया जाता है। वो बताती है कि उस दिन ये सभी औरतें ड्यूटी कर रही थी। फिर जज हैना से कहते हैं कि हादसे वाले दिन तुम ही इंचार्ज थी और ये रिपोर्ट तुमने ही लिखी है। पर हैना मना कर देती है और कहती है कि सभी औरतों ने मिलकर इसे लिखा था और उस दिन वो इंचार्ज नहीं थी। पर जज कहते हैं कि इसमें तुम्हारा साइन है। तब वो कहती है कि उसका साइन नकली है। तब जज हैना को पेपर में साइन करने को कहते हैं ताकि वो हैंडराइटिंग मैच कर सके। पर वो साइन करने से डर रही होती है क्योंकि उसे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं था। तो वो साइन कैसे करेगी, जिससे मार्कस को भी पता चल जाता है कि हैना लिटरेट है, इसलिए वो हमेशा उसे किताबें पढ़कर सुनाने को कहती थी। और जब हैना को बस कंडक्टर के जॉब में उसे प्रमोशन के रूप में ऑफिस में काम मिला, तब उसने शर्म के मारे काम करने से मना कर दिया था। यहां तक कि रेस में शामिल होने का हैना का फैसला भी उसे मजबूरी में लेना पड़ा था। यह हैना सभी लोगों के सामने नहीं कह सकती थी कि वो अनपढ़ है और वो शर्मिंदा होने के डर से सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। फिर जज कहते हैं कि हादसे वाले दिन तुमने उन्हें क्यों नहीं बचाया। वो कहती है कि हमें जैसा ऑर्डर मिला था हम वही कर रहे थे और अगर हमने उन्हें चर्च से बाहर जाने दिया होता तो वो भाग जाते। अगले दिन मार्कस हैना से मिलने जेल में जाता है। यहां हैना किसी के आने का इंतजार कर रही होती है, पर उसे पता नहीं होता कि मार्कस उससे मिलने आ रहा है। पर मार्कस के अंदर हैना से मिलने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो बिना मिले ही यहां से चला जाता है। अगले ट्रायल में हैना को उम्र कैद और बाकी महिलाओं को कुछ साल जेल की सजा सुनाई जाती है। ये सुनकर मार्कस रोने लगता है। दरअसल हैना ने गार्ड की नौकरी मजबूरी में ज्वाइन की थी और इस दिन वो सभी औरतों के साथ ड्यूटी दे रही थी। पर चर्च में आग लगने के कारण वो लोग डर गए थे। हैना चाहती थी कि उन बंदी बनाए लोगों को चर्च से जाने दिया जाए, पर बाकी औरतें उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि अगर वो कैदी भाग गई तब उन्हें सजा दी जा सकती है। इसलिए उन्होंने हादसे वाले दिन गेट नहीं खोला था। कुछ साल के बाद मार्कस जल्द ही लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हो जाता है और आगे चलकर एक सफल वकील बन जाता है। और मार्कस एक लड़की से शादी करता है। उसकी एक बेटी भी होती है, पर आगे चलकर मार्कस का डिवोर्स हो जाता है और वो अपनी बेटी से दूर हो जाता है। पर कभी कभी वो अपनी बेटी से मिलता है। यहाँ मार्कस को हम देखते हैं जो अब भी हैना को भूल नहीं पाया होता है। उसे याद करते हुए वही किताब पढ़ता है जो उसने हैना को आखिरी बार सुनाई थी।
दूसरी तरफ हम हैना को जेल में देखते हैं, जो अब बूढ़ी हो चुकी है और उसका चेहरा झुलस गया है, साथ ही उसके बाल सफेद हो गए हैं। यहां मार्कस हैना के लिए कुछ किताब पढ़कर टेप रिकॉर्ड करता है और हैना के पास जेल में कैसेट और टेप रिकॉर्डर भेजता है। हैना को जब टेप रिकॉर्डर सीडी मिलती है तब वह कुछ समझ नहीं पाती। इसके बाद हैना सीडी लगाकर रिकॉर्डिंग चालू करती है। तब उसे मार्कस की आवाज सुनाई देती है, जो उसके लिए कहानी रिकॉर्ड किया होता है। यह सुनकर हैना बहुत खुश होती है और इतने सालों बाद उसकी आवाज सुनकर वो इमोशनल हो जाती है। मार्कस उसे रोजाना सीडी रिकॉर्ड करके भेजा करता था, जिसे हैना सुना करती थी। इसके बाद हैना जेल की लाइब्रेरी से किताबों से लिखना पढ़ना शुरू कर देती है और फिर हैना मार्कस को लेटर लिखना शुरू कर देती है और मार्कस के जवाब का इंतजार करती है। पर मार्कस कभी भी उसे लेटर नहीं लिखता और ना ही उससे मिलने के लिए आता है, मगर कहानी पढ़कर ऑडियो टेप भेजता रहता है। एक दिन जेल के वार्डन मार्कस को कॉल करके बताते हैं कि हैना को पैरोल पर रिहाई मिल रही है। वो यहाँ 20 सालों से भी ज्यादा रही है। वार्डन कहती है कि हैना का कोई घर या परिवार नहीं है, इसलिए हमने तुम्हें कॉल किया क्योंकि हैना तुमको ही वो लेटर लिखती है। वार्डन चाहती है कि जब वो बाहर आए तब वह उसके लिए रहने का इंतजाम करता है, क्योंकि इस हालत में हैना को अकेले यह सब ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। मार्कस राजी हो जाता है और वह हैना के लिए एक अपार्टमेंट और नौकरी ढूंढता है। अगले दिन जब मार्कस इतने सालों के बाद हैना से मिलने जाता है तब हैना बहुत खुश होती है। वह हैना को बताता है कि उसने उसके लिए काम और घर देख लिया है। फिर हैना मार्कस से पूछती है कि क्या उसने शादी कर ली है। इस पर वह कहता है हाँ, और उसकी एक बेटी भी है, पर अफसोस शादी ज्यादा दिनों तक चली नहीं और उनका डिवोर्स हो चुका है। यहां हैना से मार्कस थोड़ा दूरी बना के रखता है। यह चीज हैना को पसंद नहीं आती। वो चाहती है कि वो उससे पहले की तरह बात करे, पर वह कहता है कि वह उसे 1 हफ्ते बाद लेने आएगा जब वह यहां से रिहा होगी। मार्कस के जाने के बाद हैना जेल में खुद की जान ले लेती है, क्योंकि उसे अपने कामों का पछतावा होता है। अगले हफ्ते जब मार्कस हैना को लेने आता है तब वार्डन उसे बताती है कि हैना ने उसी दिन ही खुद को खत्म कर लिया जिस दिन वह उससे मिलने आया था। मार्कस उसके जेल में जाता है, जहां उसको एक नोट और एक डिब्बे में कुछ पैसे मिलते हैं। नोट में लिखा होता है कि हैना चाहती है वह पैसे इलाना को दे दिए जाए, जो कि हैना की सेविंग्स होती है। माइकल हैना को खोकर रोने लगता है। इसके बाद माइकल इलाना से मिलने के लिए जाता है और उसे अपने और हैना के रिश्ते के बारे में बताता है। फिर मार्कस उसे पैसों से भरा डिब्बा देता है। इलाना पैसे लेने से मना कर देती है। तब मार्कस सुझाव देता है कि वह पैसे किसी ऐसी जूश ऑर्गेनाइजेशन को दान कर दे जो एडल्ट इलिटरेट को पढ़ाते हैं। इसके बाद कहानी कुछ साल बाद की दिखाई जाती है। यह साल होता है जहां मार्कस अपनी बेटी से फिर से मिलता है। वो उसे एक चर्च में ले जा जहां मार्कस और हैना कई साल पहले अपनी साइकिल यात्रा के दौरान गए थे। वो उसे हैना की कब्र दिखाता है और अपनी बेटी को उसके और हैना के बारे में सब कुछ बताता है, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर हैना पढ़ी लिखी होती तो क्या उसके लिए जीवन जीना आसान होता? वैसे आपके लिए एजुकेशन क्या इंपॉर्टेंस रखती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।